हेलो एवरीवन, आप सभी का गोयला क्लासेस में मैं स्वागत करती हूँ। तो आज हम देखेंगे SCS 2024 को टारगेट करते हुए आपके किस किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। हमने प्रीवियस ईयर को देखते हुए क्वेश्चन को डिज़ाइन किया है, तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं ये सारे क्वेश्चन, तो ज़रूर इसको देखा करें। राइट, क्या पता इसमें से ये क्वेश्चन फंस जाए आपका। तो देखेंगे आज हम इकोनॉमी से क्वेश्चन। तो चलिए मेरे साथ इस क्वेश्चन को करेंगे। चलिए देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर ऑफ अनऑर्गेनाइज। इन सब में से अनऑर्गेनाइज का फीचर क्या है, स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्मॉल एंड स्कैटर्ड यूनिट विच आर लार्जली आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। ये क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं और स्कैटर्ड बिखरी होते हैं और आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। बोला गया है देयर आर रूल्स एंड रेगुलेशन बट दे आर नॉट फॉलो। रूल्स रेगुलेशन होता है बट ये फॉलो नहीं करते, ये स्टेटमेंट है। पीपल मे नॉट बी एम्प्लॉयड बाय एनीवन बट मे वर्क ऑन देयर वर्क। इनको किसी के द्वारा एम्प्लॉय नहीं किया जाता, ये खुद काम करते हैं। बट दे टू हैव टू रजिस्टर देम, लेकिन इनको कंपल्सरी होता है कि गवर्नमेंट के द्वारा रजिस्टर किया जाए, ये स्टेटमेंट है। पीपल कैन बी आस्क्ड टू लीव विदाउट एनी रीजन। कोई भी इनको बोल सकता है भाई जाओ आप, हो गया आपका। तो इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट, देखते हैं। ये बिल्कुल सही है। ये क्या होते हैं, गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं होते बिल्कुल। तो फर्स्ट आप देखेंगे कहाँ कहाँ है, चले हैं बहुत सारे। तो रूल्स रेगुलेशंस इनको नहीं फॉलो करना बिल्कुल सही है, लेकिन ये गलत है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये खुद काम नहीं करते। इनका क्या होता है, स्मॉल होता है, बट ये रजिस्टर्ड नहीं होते गवर्नमेंट के। ओके, ये है, इसलिए थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। और यस, इनका कोई परमानेंट नहीं होता, जैसे कि आप परमानेंट होते हैं उसको फॉर्मल ऑर्गेनाइज बोलते हैं। इनफॉर्मल और अनऑर्गेनाइज मतलब कोई भी आके उनको बोल सकता है भाई आपका हो गया अब जाइए, कोई उनको रोकने वाला नहीं है। तो आपका क्या होता है, 1 2 4 इज आंसर करेक्ट। ओके, तो इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। आपका ये है नेशनल इनकम से क्वेश्चन। द ट्रांसफर पेमेंट आर और रिसिप्ट्स आर वाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। जो ट्रांसफर पेमेंट होता है वो इंक्लूड होता है नेशनल इनकम में या नहीं होता, आप बताइए, फिर मैं इसको बारे में बताऊंगी। ये एक्सक्लूडेड होता है, इंक्लूडेड होता है, एक्सक्लूडेड इंक्लूडेड दोनों होता है, नन ऑफ द अबव। तो ट्रांसफर पेमेंट क्या होता है स्टूडेंट, विदाउट एनी, काम किए बिना, मतलब विदाउट रेंडरिंग एनी वर्क, वो क्या होता है, उनको इनकम मिलता है, दैट इज योर ट्रांसफर पेमेंट। ओके, ट्रांसफर पेमेंट जैसे ओल्ड एज पेंशन हो गया, जैसे कि आपको स्कॉलरशिप्स मिल गए, विदाउट काम किए हुए आपको इनकम मिला, दैट इज योर ट्रांसफर पेमेंट। ये नेशनल इनकम में एक्सक्लूड होता है, इंक्लूड नहीं होता, इसको नोट करेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। इनमें से कौन से स्टेटमेंट फॉल्स है। यूज ऑफ पब्लिक पार्क इंक्रीज वेलफेयर। अगर हम पब्लिक पार्क बनाते हैं तो इंक्रीज होगा वेलफेयर, ये बोला गया है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ GDP इंक्रीज द वेलफेयर। जब हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे GDP, मतलब कि हर एक पर्सन के पास क्या होना चाहिए, इनकम का सोर्स होना चाहिए, इससे वेलफेयर इंक्रीज होगा, ये बोला गया है। हायर GDP ऑल्सो कॉजेज हायर। अगर किसी भी कंट्री की हाई GDP होगी इट मीन्स हाई वेलफेयर होगा, नन ऑफ द अबव। इसमें से आपको फॉल्स चूज करना है। तो इसका आंसर देखिए, ये एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लगेगा कि पार्क बनाने से वेलफेयर कैसे इंक्रीज, लग सकता है वेरी, ये आपके मान, लेकिन ये बिल्कुल नहीं होता स्टूडेंट। अगर इकोनॉमी के टर्म्स में आप देखेंगे कि किसी भी कंट्री की GDP इंक्रीज हो रही है, इट डजंट मीन कि उस कंट्री की वेलफेयर इंक्रीज हो रही है, नो, कभी भी नहीं। तो आपका ये फॉल्स होता है। ओके, ये एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम देख सकते हैं, सही होता है। ओके, ये है। अब हमारी इंडिया की ले लीजिए, हम नॉमिनल GDP में 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, तो वाह, हमारी GDP तो बहुत अच्छी है, बट अगर हम पर कैपिटा इनकम के केस पे देखें तो हम बहुत पीछे स्टूडेंट, ये बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, आउटपुट एट अ करंट ईयर प्राइस इज कॉल्ड। आउटपुट जो कि करंट प्राइस पे लिया जाता है उसको क्या बोलते हैं, नॉमिनल GDP, रियल GDP, नॉमिनल GDP, नन ऑफ द अबव, बताइए।
तो जो करंट पे लिया जाता है इसको हम नॉमिनल जीडीपी बोलते हैं, और जो कांस्टेंट पे लिया जाता है उसको रियल जीडीपी बोलते हैं। जब प्राइस राइज होता है क्वांटिटी के साथ साथ तो उसको नॉमिनल जीडीपी बोलते हैं। जब प्राइस कांस्टेंट होता है, क्वांटिटी सिर्फ इंक्रीज होती है, दैट इज योर रियल जीडीपी, एक्चुअल में जीडीपी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम एज पर इनकम मेथड। इन सब में से नेशनल इनकम में कौन सा इंक्लूड नहीं होता है? जैसे विंडफॉल गेन, एकदम से पैसा आपके पास हुआ। ट्रांसफर इनकम, अभी हमने आपको बताया, बिना कोई काम किए हुए पैसा आपको मिल रहा है, दैट इज योर ट्रांसफर पेमेंट। पेमेंट आउट ऑफ पास्ट सेविंग, आप पास्ट सेविंग से पेमेंट कर रहे हैं वो। तो ये क्या होता है, सारी चीजें हो सकती है नेशनल इनकम में, नोट एज पर द इनकम मेथड नॉट इंक्लूडेड। तो विंडफॉल जो गेन होती है इसको लॉटरी बोलते हैं। लॉटरी में अगर लग गई तो वो नेशनल इनकम में नहीं इंक्लूड होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि आप कोई कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन नहीं कर रहे हो, राइट? ये है। ट्रांसफर इनकम भी इंक्लूड नहीं होता, ओके। और पेमेंट आउट ऑफ, ये भी नेशनल इनकम के कैलकुलेशन के दौरान इंक्लूड नहीं होता। तो ये देखा। आपकी तैयारी करने के लिए गोयला क्लासेस की तरफ से एक फाउंडेशन कोर्स लाया गया है जो कि 24,999 में आपको मिलेगा। अगर आपका ऑप्शनल है या फिर आपको जीएस लेना है, इंडिविजुअल, अगर आपको कंबाइन लेना है, सेपरेट लेना है तो 24,999 में, अगर कंबाइन लेना है तो 39,999 में आपको मिलेगा। इस प्रकार से ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जो कि आपको ज्वाइन करना चाहिए। कोई भी क्लासेस की इंफॉर्मेशन होती है आपको यहीं पे प्रोवाइड किया जाता है, और आप अभी से तैयारी करना स्टार्ट करें। जब डेट आएगी तब तैयारी नहीं होता है, इट्स रियलिटी स्टूडेंट, ओके। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। आप सभी का धन्यवाद।